हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिजल्ट कैसे थे, उसके बाद हम इस कंपनी के फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स को भी एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू है 3808 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3773 करोड़ थी। यानी रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर या फिर अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें वो इंप्रूव हुआ है। अगर हम इस कंपनी के इंटरेस्ट को देखें 1580 करोड़ से 1727 करोड़ है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। बट एक्सपेंसेस में भी हमने अच्छा खासा जंप देखा है 2396 करोड़ से 2733 करोड़। यानी अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर को देखें, इन दैट केस हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं, जो कि 273 करोड़ से 383 करोड़ आया है। यानी जो सितंबर क्वार्टर था बहुत ही खराब था, क्योंकि उसके पहले का जो क्वार्टर था उसमें जो परफॉर्मेंस था बंधन का बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सबसे खराब क्वार्टर सितंबर 2022 का था, जिसके बाद हमने बहुत अच्छा स्पाइक स्टॉक में नहीं देखा। ऊपरी रेंज से हमने अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में देखा है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के अदर इनकम के फिगर को भी ऐड करें, वो है 1033 करोड़, जो कि 476 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। सो ये जो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है, उसमें लास्ट क्वार्टर का एक जो अदर इनकम का जो डिफरेंस है वो भी इंक्लूडेड है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें 291 करोड़ वर्सेस 209 करोड़, सो यहाँ पे हम प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, जो 1033 करोड़ का अदर इनकम है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि इससे पहले इतना ज्यादा अदर इनकम का फिगर बंधन बैंक ने तो कभी नहीं शो किया। सो अगर हम उस चीज को थोड़ा निकाल दें, सो नेट प्रॉफिट जो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि ये दिखा रहा है। अगर हम एनपीए लेवल को देखें, सो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए लेवल जो ऑलमोस्ट सेम है, 7.19 से 7.15 है ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए इज ऑलमोस्ट सेम 1.86 वर्सेस 1.86। सो एसेट क्वालिटी खराब भी नहीं हुआ, एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी नहीं हुआ। सो दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर, क्योंकि इस पर्टिकुलर बैंक का अगर हम प्रीवियस एसेट क्वालिटी देखें, तो एक टाइम था जब इसका एसेट क्वालिटी बिलो 2% के नीचे था एंड हाईएस्ट 10.82%। तो वहां से अगर हम देखें परफॉर्मेंस में तो सुधार है। बट अगर हम मार्च क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करें, जो कि एक गोल्डन पीरियड था इस पर्टिकुलर बैंक के लिए, उससे तो रिजल्ट खराब है। एंड ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी को कुछ की हाइलाइट्स को भी देख ले साइड बाय साइड, एज यू कैन सी कासा रेशियो जो है वो 36.4% आया है वर्सेस 40.8%। यानी कासा रेशियो जो है घटा है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.5 वर्सेस 7%, जो भी खराब है। यानी Q2 FY23 एंड Q3 FY23 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक की कॉस्ट टू इनकम रेशियो को दे, वो भी 38.3% है, जो कि 41.8% था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो 19.1% आया है वर्सेस 19.4%। सो कासा रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो तीन फैक्टर है उसमें भी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा खराब हुआ है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बैंक के परफॉर्मेंस को। एंड परफॉर्मेंस के लिए अगर हम ओवरऑल व्यू को देखें, सो इस स्टॉक ने जो हाई एंड लो है वो है ऑलमोस्ट 209, जो स्टॉक का लो है 52x एंड हाई 350। सो जो सितंबर क्वार्टर था एंड उससे पहले का क्वार्टर था, तब इस पर्टिकुलर बैंक ने बहुत ही अच्छा एक रिटर्न दिया था। उसके बाद जो इस पर्टिकुलर बैंक का परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ, जिस कारण मार्केट ने इसको पनिश किया फ्रॉम 300 रेंज टू 209। सो जिस रेंज पे ये है, जिस तरह का रिजल्ट है, बहुत नीचे गिरेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, सो प्रॉफिट इज अप। अदर के उसमें अदर इनकम के बहुत बड़ा रोल है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग को देखें, वो बहुत ही अच्छा है, 12 के नीचे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम ओवरऑल एनपीए लेवल को देखें, वो इंप्रूव नहीं हुआ या फिर खराब भी नहीं हुआ। सो स्टॉक इसी के आसपास खुलेगा मैक्सिमम। आई थिंक ब्रोकर्स का जो टारगेट है आफ्टर द कमेंट्री, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एंड बहुत गैप से खुले नीचे की तरफ आए। सो आपको 220 के करीब एक बाइंग बनता है, क्योंकि अपकमिंग क्वार्टर के जो रिजल्ट है और भी ज्यादा इंप्रूव आएंगे। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो किसी को अगर लेना है बाय ऑन डिप्स, इस रेंज पे बहुत ऊपर जाने का चांसेस कम है। अगर जाता भी है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। सो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन क्या हो। आई थिंक अगर आपको किसी स्टॉक में बाय करना है, सो आरबीएल बैंक इज लुकिंग मच मोर बेटर देन दैट। हालांकि आरबीएल बहुत चल चुका है, बंधन ऊपर से नीचे आया है, बट नीचे आने का जो रीजन है वो भी क्लियर है। सबसे लास्ट में अगर हम टेक्निकल्स को और डिटेल्स में एनालाइज करें, सो इस स्टॉक का जो रिलेटिव चेंज है मनी फ्लो इंडेक्स है, जो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, वहां पे 46 एंड 42 है। यानी आरएसआई अगर 70 के ऊपर आता है तो स्टॉक को हम ओवरबॉट कहते हैं, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में अगर हम इस स्टॉक का लेफ्ट हैंड साइड में और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो जितने भी आरएसआई, एमएफआई, एटीआर या फिर एमएसीडी सिंगल, सारे
पैरामीटर्स में ये स्टॉक ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड नहीं है। राइट हैंड साइड में अगर हम स्टॉक का 100 डे 200 डे 50 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक उसी रेंज पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 241 के आसपास, उसी के आसपास स्टॉक के ऊपर की तरफ 100 डे 250 एंड 200 डे 266 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो एज यू कैन सी अगर हम इस स्टॉक का लो एंड हाई देखें, सो 1 वीक का जो रेजोल्यूशन 132 242 232 है, 1 मंथ लो हाई 223 249 है एंड 3 मंथ लो 209 जो स्टॉक का 52 वीक्स लो भी है। सो स्टॉक एक रेंज पे, सो अगर 220 210 के करीब आता है आपको डेफिनेटली बाय करना है एंड अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ 250 को क्रॉस करता है सो डेफिनेटली 260 की तरफ जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन आपको ट्रेड लेना है, बहुत नीचे खुले तभी आपको बाय करना है, बहुत ऊपर खुले सो वहां पे सारा प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इन ऑल पैरामीटर्स ओनली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ड्यू टू अदर इनकम फैक्टर। एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार नहीं है जो किसी भी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर को मोटिवेट करे। एंड अगर हम कासा रेशियो या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखें एंड या फिर एनआईएम वो भी उतने अच्छे नहीं है एज पर माई रिसर्च। सो दैट इज ऑल अबाउट बंधन बैंक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।